Hello everyone, I am Vasavi Yadav and I am from grade 8. I will be explaining Pythagorean triplet today. So Pythagorean triplet is very much similar to the Pythagoras theorem which we have learned in grade 7. But we use this for squares and square roots. So there is the formula of 2m m square minus 1 and m square plus 1, where m is always greater than 1. We will take any number for m, and I'll just show you. ट्रिपलेट अगर पाइथागोरियन भूल गया तो एक बार देख लो, बता रही है स्प्रिंट कर। So from this we can conclude that 6 plus 15. So for Pythagorean triplet, if we add these two, the answer should come as 24. But since the answer will not come 24 by this, we can say that 3, 4 and 5 are not a Pythagorean triplets. By the way, why? Can you tell us what is the reason? The reason is when we add 6 and 15, they do not give the sum as 24. 24. It's not equal to 24. Yes. Because in the Pythagoras theorem, the hypotenuse is equal to the addition of the square of the base and plus a square of the perpendicular. Okay. So any examples? Then you can show the hypotenuse Pythagoras जो ट्रिपलेट है उसको आप कोई एग्जांपल से आप बता। 8. I give you example 8. Can you show? Okay, we'll take the value as 8. $83. 63. हाँ, ओके। कोई नहीं, आप ट्राई करो। वो m स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे आएगा और m स्क्वायर प्लस 1 इधर जाएगा। तो this is means this is the triplet or not? Pythagorean triplet or not? I think this is not the Pythagorean triplet fit on that formula. This is also show that this is not the hypotenuse Pythagorean triplet. Na? Okay. Another topic? That's all? That's all? Okay. So पहले एक बार आप लोग क्लाइपिंग कर दो भाई इनके लिए। क्यों भाई एनर्जी तो नहीं लगी है? ठीक है। तो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है आपने समझाया, इसमें यही चीज आपको फाइंड आउट करने थे कि अगर जिनका ट्रिपलेट बन रहा है, जैसे कि आप क्या पहले आप जरा से मुझे इसका आपने पढ़ा है ना, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो आप लोग, ट्राइंगल्स में जब भी निकालते हो तो आप एक बार ट्राइंगल बनाओ, जरा पाइथागोरस थ्योरम को मुझे समझाओ, फिर तभी आप एक ट्रिपलेट समझ पाओगे आप लोग।
इसमें बेस परपेंडिकुलर एंड आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइट को आप अदर नेम से जानते हो किसी? परपेंडिकुलर भी बोलते हैं उसे ना, परपेंडिकुलर। दिस इज द हाइपोटेनियस एच। तो आप वही फॉर्मूला क्या निकालते हो कि किसी भी ट्राइंगल का जब सम होता है तो जो उसके हाइपोटेनियस, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो तो उसका वन साइड जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, ये ट्राइंगल थोड़ा उसके अकॉर्डिंग सही नहीं बना है, तो उसमें उसका जब हाइपोटेनियस के बराबर जो वैल्यू हो, जब आप बेस एंड परपेंडिकुलर को जब ऐड करते हो तब हाइपोटेनियस की वैल्यू आती है, मतलब उसके बराबर आता है। तो वही आपके इसमें ट्रिपलेट में देखा जाता है। अगर कि हाइपोटेनियस के बराबर आपका हो रहा है, इक्वल हो रहा है बेस एंड परपेंडिकुलर ऐड करने के बाद, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो होता है। अगर नहीं वैल्यू आ रही है, इक्वल नहीं हो रहा है, तो आपका नॉट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट है आपका ना। चलो ओके, सो आप लोग क्वेश्चन करना चाहोगे? क्वेश्चन नहीं करोगे? नहीं, तैयार नहीं किया क्वेश्चन? जैसे पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में मिलता है। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज किया जाता है पाइथागोरस, तो इसीलिए मैंने बोला ना वो सही नहीं बना है। राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने राइट एंगल बनाने की कोशिश की। थोड़ा सा आपको ना थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा इधर वाला, और उसको ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, थोड़ा बेंड हो गया, थोड़ा और सीधा जाएगा, फिर इधर से लेंथ थोड़ा बढ़ेगा बेस का। ठीक है, तो ओके, तो बाकी आप लोग क्या करोगे? हाँ, रेटिंग बताओ आप लोग। ठीक है, मेरा भी 4 पॉइंट, आपका 6 जाएगा। तुम रखो उसको 4.6। ठीक है, और इसमें 4 पॉइंट इसकी भी इसलिए मैं करूँगी क्योंकि ठीक है सब कुछ जो चीज़ें थोड़ा सा, ये जो एग्जांपल मैंने दिया तो आपने उस अकॉर्डिंग किया और एक्सप्लेन भी किया, लेकिन एक चीज़ और आपको करना चाहिए था कि एक और आपको कंपेयर करने के लिए लेना चाहिए था। क्या बोलते कि आप ट्रिपलेट दिखा सको ना, क्योंकि आपने इसका एक हमें जो प्रॉपर्टी में हमने देखा कि अगर नहीं इक्वल है तो है नहीं, लेकिन अगर है तो क्या चीज़, इसका एग्जांपल देख के और आप एक समझा सकते थे तो उसे और क्लियर हो जाता। ठीक है, दो कंपेयर करके कि कहाँ पे है नहीं है। ठीक है, बाकी और सभी अच्छा था जो भी चीज़ें हैं। और थोड़ा ट्रायंगल अगर राइट एंगल बनाना होगा अगर पाइथागोरस थ्योरम, तो इसको आप एक बार और देख लेना कि कैसे इसका एक बार आप रिविजन कर लेना। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस जो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपका वही काम आता है, वही फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, बाकी ऑल द बेस्ट, और सब कुछ अच्छा था। क्लैपिंग करो। हैंड राइटिंग भी अच्छी थी, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग, ऐसे ही क्लियर होनी चाहिए।